दोस्तों, साल में बस एक दो बार गुजिया हम बनाते हैं। अगर उस टाइम घर में खोआ और सूजी ना रहे तो आप गुजिया कैसे बनाओगे। तो आज मैं आप लोग के साथ में एकदम सीक्रेट तरीका से गुजिया की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि खाने में एकदम मावा की तरह लगेंगे और एकदम खस्ता बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। तो मैं आप लोग को तोड़कर भी एक गुजिया दिखा दी हूँ, कितना खस्ता है, एकदम मावा की टेक्सचर की है। तो चलिए देखते हैं कि आज की ये गुजिया कैसे बनाना है। अभी बहुत सारे त्यौहार आ रही है, होली भी आ रही है, तो आप इस गुजिया को ट्राई कर सकते हैं। 1 कप गेहूं का आटा लेंगे, आधा कप मैदा लेंगे और 4 चम्मच सूजी डाल देंगे। अमोयन के लिए इसमें हम डालेंगे घी। तो बड़े चम्मच से मैं घी डाल रही हूँ, इसमें 1.5 चम्मच। इससे क्या होगा ना, गुजिया बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगा और लंबे समय तक खस्ता होगा। हमें बहुत सारी शिकायत होती है, हमारी गुजिया अच्छा से खस्ता नहीं हुआ है, हमारी गुजिया बढ़िया नहीं बनी है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे घर में खोआ नहीं रहता है, तो समझ में नहीं आती है गुजिया हम कैसे बनाएं। तो आज मैं आप लोग के साथ में बहुत बढ़िया टिप्स शेयर करूंगी, जिससे आप गुजिया बहुत आसानी से बना सकते हैं। मोयन इस तरह से लगाना है, हाथों में इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे तो अच्छा से मुट्ठी बन जाएगा। मोयन जो है अच्छे से लगाइएगा। घी की जगह आप चाहे तो ना इसमें मीठा तेल यानी रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से आटा को गूँथ कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम सूजी, मैदा और गेहूं के आटा से गुजिया का आटा लगा रही हूँ। आप चाहे सिर्फ मैदा या सिर्फ गेहूं के आटा से भी लगा सकते हैं, लेकिन तीनों चीज़ डालने से ये जो गुजिया बनेंगे बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे। आटा हमने अच्छा से लगा लिया है और एकदम मुलायम सॉफ्ट लगाना है। ढककर इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं और गुजिया का स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर गुजिया का स्टफिंग बनाने के लिए हम पनीर यूज करेंगे। पनीर से गुजिया बहुत ज़्यादा बढ़िया बनेंगे और पनीर अक्सर हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं। दूध भी आपको घंटों जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मावा बनाने के लिए। पनीर से आज हम मावा बनाएंगे। खाने में आपको एकदम दूध का जो मावा रहता है ना, वही टेक्सचर आएगा। पनीर को हमने कद्दूकस कर लिया है और इस तरह से मोटे वाले कद्दूकस से कस लीजिए, या तो आप हाथों से मैश करके भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने लिया है। यहाँ पर हम पनीर लिए हैं 400 ग्राम। अब फिर में आधा कलछुल घी डाल देंगे। घी को अच्छा से गर्म कर लेंगे। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालकर भूनेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है बादाम, काजू और थोड़ा सा हमने लिया है किशमिश। बादाम काजू को पहले हम इसे कूट लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कर लिया है। ऐसे मीडियम लो टू फ्लेम पे भून लेंगे। भून कर हम जब डालेंगे ना, तो ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। आप चाहे तो ऐसे ही कच्चा ही डाल सकते हैं, लेकिन जब भी मैं गुजिया बनाती हूँ अपने घर में तो हम भून कर डालते हैं, जिससे गुजिया खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनना है। जब ये हल्का सा कुरकुरा हो जाए उतना ही भूनना है। कद्दूकस किया हुआ अब पनीर इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो करेंगे। लो फ्लेम पे अब इसे हम भूनेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर कूट कर डाल देंगे और जो हमने मुनक्का रखा था ना, मुनक्का डाल देंगे और मीडियम लो टू फ्लेम पे चलाते हुए हम इसे भूनेंगे। जैसे जैसे आप इसे चलाएंगे, धीरे धीरे ये पनीर है ना अच्छा से गलना शुरू हो जाएगा। और साथ में हम मीठा के लिए चीनी डाल देते हैं और पनीर के साथ में चीनी को हम अच्छा से मेल्ट कर लेंगे। जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे, चीनी धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा और जब ये चीनी पूरी तरह से गल जाएंगे, तो जो हम इसमें डाले हैं पनीर कद्दूकस करके पूरी तरह से एकदम चीनी में लिपट जाएगी। ये देखिए चीनी पूरी तरह से गल गए हैं और पूरी तरह से पनीर में लिपट गए हैं। अभी हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और आधी मिनट तक इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर आटा जो है अच्छे से सेट हो गए हैं। एक बार और हम इसे मसल कर चिकना कर लेंगे आटा को। ये जो गेहूं के आटा का ये गुजिया बनते हैं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा खस्ते बनते हैं, खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। अब छोटा छोटा इस तरह से हम लोइयाँ तोड़कर तैयार करेंगे और एक लोई को लेंगे, इस तरह से हम हाथों से इसे बढ़ा लेंगे, चिपटा करेंगे
और थोड़ा सा सूखा आटा हम गेहूं का लगाएंगे और चकले पे रखकर इसे हम बेलन से बेल लेंगे। गुजिया बनाने का जो पूड़ी है रोटी से हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे। अभी मैं आप लोग को बेल कर दिखा रही हूँ, तो देख सकते हैं हमने रोटी से थोड़ा सा मोटा रखा है। अब हम कटोरी या गिलास से हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से गुजिया बहुत जल्द बनकर तैयार होते हैं और इसका जो साइज है ना, एक ही साइज के सभी गुजिया बनकर तैयार होते हैं। और इस तरह से सभी पूड़ियाँ पहले हम बेल करके और काट करके तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम गुजिया भरेंगे। तो यहाँ पर सभी पूड़ियाँ को हमने बेल कर तैयार कर लिया है और चलिए गुजिया भरना शुरू करते हैं। तो 4 तरह की गुजिया मैं भरना आप लोग को बताऊँगी फ्रेंड, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। चारों तरह से आप गुजिया बना सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो मावा है तैयार है, यानी खोआ तैयार है जो हमने पनीर का बनाया था। अब पूड़ी के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा इस खोआ का रखेंगे और साइड साइड से हम पानी लगाएंगे ताकि आपस में एकदम अच्छा से चिपक जाए। और इस तरह से उंगलियों से दबाते हुए अच्छा से इसे हम पैक करेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, एकदम सील हो जाते हैं, अच्छा से सील हो जाते हैं। उंगलियों से दबा दीजिए, बस साइड साइड से इस तरह से चुन्नट करिए। अक्सर हमारे घर में होली दिवाली में गुजिया जब भी बनती है तो इस तरह से ज़रूर से बनती है। आप लोग किस तरह से गुजिया बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आप लोग के घर में कौन कौन इस तरह से गुजिया बनाता है ये भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। हमारे घर में अक्सर होली में इस तरह से गुजिया ज़रूर से बनती है। काफ़ी ज़्यादा आसान है और ये फटाफट बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो पहले हम इस तरह से गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे और इसके बाद में हम 3 तरह के गुजिया और बताएंगे कैसे गुजिया बनाना है। तो दूसरी गुजिया भी इस तरह से हम बना लेते हैं। बीच में भरेंगे खोआ को और अच्छे से उसे पैक करने के बाद में इस तरह से हम चुन्नट लगाते हुए इस तरह से अच्छा से पैक कर देंगे। एक तरह की ये डिजाइन हो गई फ्रेंड गुजिया। अब वापस हम पूड़ी लेंगे और बीच में हम इस खोआ को भरेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा खोआ ज़्यादा लिए हैं और साइड साइड से हम पानी लगा देंगे। इसके बाद में ऊपर एक पूड़ी और रखेंगे और अच्छा से इसे हम पैक कर देंगे। ये दूसरी डिजाइन की गुजिया हमारी है। आप इस तरह से भी गुजिया बना सकते हैं अपने घर में। और अच्छा से पैक करने के बाद में साइड साइड से इस तरह से हम चुन्नट लगाते हुए मोड़ देंगे। जैसे चंद्रकला गुजिया बनता है ना, बिल्कुल उसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। हमारी दूसरी तरह की गुजिया बनकर तैयार हो गई है। अब तीसरी तरह की गुजिया हम बनाएंगे। बीच में खोआ रखेंगे और साइड साइड से मोड़ देंगे और साइड में लाकर इस तरह से चिपका देंगे अच्छा से और इस तरह से थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे। तीसरी गुजिया भी हमारी बनकर तैयार हो गई और कांटे वाले चम्मच से इस तरह से हम डिजाइन का शेप दे देंगे। है ना फ्रेंड, कितना आसान। इस तरह से गुजिया आप अपने घर में रंग बिरंगे डिजाइन के बना सकते हैं। तो कौन सी गुजिया की डिज़ाइन आप लोग को अच्छी लग रही है फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और कौन नहीं अच्छी लग रही है वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर हमारी चौथी डिज़ाइन की गुजिया है। इस तरह से पूड़ी के ऊपर खोआ रखेंगे और इसके बाद इसको फोल्ड करने के बाद में कांटे वाले चम्मच से इस तरह से दबा देंगे। तो हमारी 4 तरह की गुजिया बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से आप गुजिया बना सकते हैं फ्रेंड। और सभी गुजिया को हमने बना लिया। सबसे ज़्यादा गुजिया हमने बनाया है, जो फर्स्ट टाइम गुजिया बनाई थी वैसे हमने बनाया है। तो आप लोग को सबसे आसान तरीका कौन सी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तलने के लिए यहाँ पर मैं तेल को अच्छे से गर्म कर ली हूँ। जब तेल अच्छा से गर्म हो जाए उसके बाद में गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर देना है। इसके बाद में गुजिया को डालना है। अगर गैस का फ्लेम हाई करके गुजिया डालेंगे तो ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर कच्ची रह जाएगी। और इसे मध्यम आंच पर धीरे धीरे गुजिया को तलना है ताकि एकदम खस्ता एकदम कुरकुरा गुजिया बनकर तैयार हो जाए। उलट पलट देना है इसे ताकि अच्छा से चारों तरफ कुरकुरा हो जाए। और इस तरह से गुजिया को तेल में तल लेना है। तेल की जगह आप चाहे तो देसी घी में भी इस गुजिया को तल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और कैसी लगी हमारी चारों तरह की गुजिया बनाने का ये तरीका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और आप लोग हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं
ये भी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर गुजिया बनाने का पनीर की आप लोग का ये तरीका आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत का तुरंत मिल जाए। तो दूसरा बैच भी हम गुजिया को तल लेते हैं तेल में इस तरह से। और ये फ्रेंड अक्सर हमारे घर में कभी कभी ऐसा होता है ना कि मावा नहीं रहती है, दूध नहीं रहता है, और हमें दूध को ना घंटों जलाने का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। टाइम हमें नहीं मिलती है कि हम दूध को ला करके उसे खोआ बनाएं। तो आप पनीर लाकर इस तरह से मावा बना सकते हैं। ये खाने में आपको एकदम मावा की तरह टेस्ट लगेगा और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनते हैं। इस तरह से गुजिया आप अपने घर में दिवाली में, होली में, किसी भी त्यौहार में आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी गुजिया बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और तोड़कर भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी इसकी टेक्सचर कैसी है। एकदम खस्ता बनते हैं गुजिया, खाएंगे तो एकदम मुंह में घुल जाएगी। तो अभी मैं आप लोग को तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए एकदम खस्ता बने हैं और खाने में आपको लगेगा ही नहीं कि मावा की गुजिया नहीं है। खाएंगे ना तो बिल्कुल लगेगा कि आप खोवा का गुजिया खा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की पनीर की ये गुजिया की रेसिपी आप लोग को ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। कल एक दूसरी नई रेसिपी लेकर आप लोग के साथ में आऊँगी। तब तक इस रेसिपी को एंजॉय करिए और आप सभी दोस्तों को होली और ईद की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।